नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए हम लोग जब शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और वीडियो को आखिर तक देखना। एक महत्वपूर्ण सूचना उसमें मैं दूंगा नीट, आईआईटी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आईसीएआर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब तक हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आइसोमेरिज्म की आप 2 डेफिनेशन बता रहे हो, उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसका मैं समाधान कर दूं पहले। वैसे तो आज हम लोगों को पढ़ना था रिंग चैन आइसोमर। इसको समझने से पहले उस प्रॉब्लम का मैं समाधान कर देता हूं। अब तक हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म जो है वो 2 प्रकार है। एक स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता, एक स्टीरियो यानी त्रिविम समावयवता। अब गौर से देखें इसको। इसमें कम से कम 2 कंपाउंड होने चाहिए। इसमें भी टू कंपाउंड होने चाहिए कम से कम। 2 से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान दें। कम से कम मिनिमम कम से कम एक या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, कम से कम एक प्रॉपर्टी या तो फिजिकल और या केमिकल, भौतिक या रासायनिक गुण, कम से कम एक गुण उन दोनों कंपाउंड का अलग अलग आए। यहां भी यही बात है। कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट आए। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कम से कम एक जो है वो अलग अलग आए इन दोनों कंपाउंड्स की। अब वो कब हो पाएगी अलग अलग? या तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो उन दोनों कंपाउंड्स का, या उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो उन दोनों कंपाउंड्स का। या तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो या कॉन्फ़िगरेशन, त्रिविम विन्यास। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो ऐसी समावयवता को क्या कहते हैं? ऐसा आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। और जब विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो तो ऐसा आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब उम्मीद करता हूं ज़्यादा बेटर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। तो अब हम शुरू करें रिंग चैन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। 6 पार्ट हैं टोटल संरचनात्मक समावयवता के, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं।
आज तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। दो कौन से पढ़ चुके हैं हम लोग? एक चेन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, यानी श्रृंखला समावयवता पढ़ चुके हैं। दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, यानी स्थिति समावयवता पढ़ चुके हैं। ये पार्ट सेकंड में पढ़ा था हमने, और ये हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा था। बहुत लंबा वीडियो था, खूब सारे एग्जाम्पल थे इसमें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। हिंदी में बोले तो वलय श्रृंखला समावयवता। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी में क्या था? सेम सेम सेम। लेकिन इसमें दोनों कंपाउंड्स की चेन अलग अलग आई थी। इसमें दोनों कंपाउंड्स की या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लिख देता हूं सबके लिए, पोजीशन डिफरेंट। किस किस की पोजीशन डिफरेंट? या तो मल्टीपल बॉन्ड की, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन अलग अलग रहेगी कंपाउंड में। एक में किसी पोजीशन पर है और दूसरे में किसी और पोजीशन पे है। या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग रहेगी। एक में किसी कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे कंपाउंड में किसी और कार्बन पे लगा हुआ है। या जो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी, इसकी पोजीशन डिफरेंट रही थी। आज वाले में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें जो एक कंपाउंड जो होगा, एक कंपाउंड होगा साइक्लिक, वह दूसरा जो होगा, सेकंड जो होगा, वो होगा नॉन साइक्लिक। मतलब एक जो है वो रिंग वाला है, साइक्लिक, और दूसरा जो है वो कंपाउंड नॉन साइक्लिक है, स्टेट चेन है। तो चेन भी है स्टेट और रिंग भी है। इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि एक इसमें साइक्लिक होता है और दूसरा नॉन साइक्लिक होता है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, माना एक कंपाउंड ये है, और CH2 एक ही है। तो देखो पहले मैं कुछ एग्जांपल एक साथ लिख लेता हूं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये दो स्ट्रक्चर दी हुई है हमें, इसमें जांच करनी है हमें। तो पहले तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है वो 3 हैं, 3 और 1 4 और 2 6, हाइड्रोजन है वो 6 हैं। 3 कार्बन हाइड्रोजन 6 यानी जस्ट डबल है, यानी एल्कीन है ये। इसमें भी 3 कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो 6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या आ गया? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। 2 कंपाउंड है
एक स्ट्रेट चेन है और एक रिंग है, तो ये हो गया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट। दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें। कार्बनों की संख्या 4, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन। इसमें भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये स्ट्रेट चेन और ये रिंग, तो एक रिंग वाला है और एक स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब इसमें RCA है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखें। ये एल्काइन है और ये साइक्लोएल्कीन है। 3 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 और 2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, एक रिंग वाला है और एक विदाउट रिंग है, इसका मतलब इसमें भी RCA है। नेक्स्ट फोर्थ, ये दोनों स्ट्रक्चर देखें हम लोग। इसमें देखें कार्बन 4, यहां 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहां 2 होते हैं, यहां 2, यहां 2, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। इसमें बात करें, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। कार्बन की संख्या 4, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 यहां, 1 यहां, 3 यहां, 3 1 4, 2 6 और 2 8। C4H8 दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। एक रिंग, दूसरी भी रिंग, यहां ध्यान दें, यहां दोनों ही रिंग वाले हैं। ये मेन चेन में इसमें 4 कार्बन आएंगे जब इसका नाम लिखेंगे। साइक्लोब्यूटेन मेन चेन में 3 कार्बन, तो दोनों रिंग वाले हो गए, इसका मतलब RCA तो नहीं हो सकता। तो क्या है, एक 4 कार्बन है, एक 3 कार्बन है, कार्बन की चेन में फर्क हो, तो यहां CI है, RCI नहीं है। इसकी बात करें आगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। कार्बनों की संख्या 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 6 और 2 8, ब्यूट 1 इन 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4, 2 3 3 6 और 2 हाइड्रोजन की संख्या 8, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब ये एक स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है, और ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग वाला कंपाउंड है, इसका मतलब इनमें भी RCI है। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, और छोटा सा वीडियो अब तक बना है। अपने चाहें तो इसको यहीं समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछला जो वीडियो था पोजिशनल आइसोमेरिज्म का 35 मिनट का वीडियो बना था वो, तो बहुत सारे साथियों ने, विद्यार्थियों ने बोला, सर इतना लंबा वीडियो, पोजिशनल आइसोमेरिज्म को समझाने में इतना समय लगा दिया आपने। BSc लेवल पर, 11th लेवल पर तो इतने से काम चल जाएगा कि डेफिनेशन लिखी कि किसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और 2 4 4 एग्जाम्पल करवा दिए। यूनिवर्सिटी में पेपर ऐसा ही आता है, विशेषकर महाराजा गंगा सिंह बीकानेर यूनिवर्सिटी अपने वाली में, कि डेफिनेशन लिखो और 2 एग्जाम्पल लिख दो। लेकिन यदि आप नीट क्लियर करने का, IIT क्लियर करने का और ICAR क्लियर करने का ख्वाब देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करने का ख्वाब देखते हैं, तो इन 4 5 7 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। आपको ढेरों एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। तो फिर अब मैं
इस समस्या का क्या समाधान कर रहा हूं मैं। अब प्रत्येक जो पार्ट्स हैं अब तक जो हो चुके हैं, जैसे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और आज हुआ है फोर्थ पार्ट, इन सब के सब पार्ट और बना रहा हूं। जैसे मैं उसमें लिखूंगा एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पार्ट। जिन्हें लगे कि हमें ढेर सारे एग्जाम्पल कर लेने चाहिए तो वो उनके जो सब पार्ट हैं वो जरूर देखें, और जिसको लगता है नहीं बस सिर्फ समझना ही था क्या होता है, तो ये 2-2, 4-4 एग्जाम्पल देखें और नेक्स्ट वीडियो पर पहुंचे आप। एक चीज और, मैंने पूरे YouTube पर देख लिया कि जितने भी आइसोमेरिज्म करवाए गए हैं किसी न किसी अध्यापक के द्वारा, तो उसमें उन्होंने भी 5-5, 10-10 एग्जाम्पल लिए और वहाँ वीडियो है वो स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जापान में तो रहते नहीं हैं कि बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं हमारे, जो पूरा लंबा 1 घंटे का वीडियो अगर बना दिया जाए तो उसको वो देखेंगे। भारत देश है भाई, हमें बहुत सारे और कार्य भी करने हैं। भारत देश त्योहारों का देश, मेलों का देश, फेस्टिवल्स, इतना समय नहीं है हमारे पास सर डेफिनेशन बताएं और बस 2-4 एग्जाम्पल में क्लियर करें। उनके लिए ये सीधा वीडियो है। और एग्जाम्पल्स जिन लोगों को करने हैं, चुनिंदा लोग होते हैं ना, विवेकानंद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, तो उन लोगों के लिए ये इनके सब पार्ट में मैं और वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो ठीक है विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए और बताइए कहाँ समस्या है रही है, और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स।